अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मेरा गला शदीद ख़राब है, लेकिन मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ एक दिन वीडियो गला ख़राब के साथ। यहाँ पे अभी एसी लगा था कमरे में, कमरा मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, नई बेडशीट हर चीज़ न्यू, सारी डस्टिंग करके। गैलरी में बहुत गंद था क्योंकि वो सारी ड्रिल हुई हुई थी, और इस रूम में पहले तो बिल्कुल भी एसी नहीं था, ना कभी पहले लगाना हमने लगाया। तो जब हमने लगाया तो वो ड्रिल का बहुत ज़्यादा कचरा बना हुआ था। खैर हमने वो साफ़ किया, हम इतने ताकि थे, फिर हमने डिसाइड किया हम भाई से कुछ खाने जाते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। हम इट वाज सरप्राइज फॉर मी, मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर हम पहुंचे कबाब चीज़ पे, और कबाब चीज़ पे हमने न्यू चीज़ें, मैंने कहा एक्सप्लोर करते हैं वो चीज़ें जो मैंने पहले ना खाई हूँ, और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इनके चीज़ी लोडेड राइस ऑर्डर किए, मुझे नहीं पता था कि कैसे होंगे, और जब हमने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद कहते अच्छा जी पहले ये देखते हैं, रस्ते में देखते चलिए, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मेरे पहन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने लेके वहाँ रखे, उसके बाद घर के रखती है, क्योंकि इनका ना पहनने से बहुत गंद मचता है। रेस्टोरेंट में नहीं पहनने के नहीं, इनका गंद बन जाएगा, गंद से बनाती है कि फूल गिरने लग जाता है, घर में नहीं पहनने की जगह फूल गिरने लग जाएंगे, पाँव के नीचे आएंगे। तो बस मैंने ला के साइड पे रखे हैं, और अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब जब भी मुझे आ जाएंगे तो मैं फिर इनको कभी फेंक देती हूँ, कभी रख देती हूँ। तो बस यही होता है, फूलों का ही लाइफ है। जी खैर, हमें यहाँ बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत भूख लगी हुई थी, और फिर हमने फ़ौरन से जब ऑर्डर है हमने खाना स्टार्ट किया। तो इस तरह हमने 3 डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी। वैसे तो अगर आप 2 लोग हैं तो आपके लिए 2 चीज़ें भी इनफ है, तीसरी मत ऑर्डर करें क्योंकि अच्छी खासी हैवी होती हैं और बंदे का पेट फुल हो जाता है। वो जो तीसरी चीज़ होती है वो फिर अवरीक में चली जाती है, बिल्कुल खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो साथ हमने बरीटो ऐड किया था। बरीटो तो पहले भी हमने इनका टेस्ट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इनकी काफ़ी चीज़ें मैंने टेस्ट कर ली हैं। अभी मैं न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने की थी, 2 तो न्यू चीज़ें थी, लेकिन ये पहले का था, ये तो आपको पता ही है। और ये इसका टेस्ट तो अमूमन सारे लोग को ही पता है, और बहुत अच्छा टेस्ट था। रैपिंग बहुत अच्छी थी, गर्म गर्म था, और क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और चीज़ की क्वांटिटी भी अच्छी थी, मतलब दिल खोल के इन्हें शामिल की हुई थी हर चीज़। तो हम ये कह रहे थे कि अच्छा स्टेटस कर दिए इन्होंने अपना। और एक गुड न्यूज़ हमें फिर पता चली कि हम जब घर आए, और हमारे बिल्कुल घर के पास वाली मार्केट में ना बिल्कुल बिल्कुल करीब एक कुछ नया बन रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या है। आज हम उसके बाहर से गुजरे तो वहाँ पे कबाब चीज़ का बैनर लगा हुआ था, मतलब ऊपर ना इनने वो लगा दिया, इसका नेम टैग लगा दिया। हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हम बहुत खुश हुए कि अब हमारे ना बिल्कुल घर में आ गया ये। अब तो हमारा जब दिल चाहेगा हम जाएंगे, खाएं पिएंगे। एक तरह से तो नुकसानदेह भी है कि बार बार जाएंगे, बार बार खाएंगे, लेकिन अब क्या करें, अब तो बिल्कुल ही और ही करीब बन गया। खैर यहाँ पे ना हर बाइट चीज़ ही था, वो इतनी अच्छी ऊपर मेल्ट करके इन्होंने चीज़ मिक्स की हुई थी। चिकन पीसीस भी थे, फ्राई चिकन था इसमें, लाइक जैसे बर्गर्स वगैरह में ऐड होता है। और हर बाइट में आपके चिकन भी आ रहा था, हर बाइट में आपके चिप्स भी आ रहे थे, चीज़ भी आ रही थी, और चावल भी बहुत अच्छे कुक हुए थे, बहुत टेस्टी थे, और क्वांटिटी भी अच्छी थी। 390 रुपीज़ आई थिंक इसकी प्राइस थी, बट वहाँ पे डाइन इन करें और बैठे शैठे फिर वो थोड़ा बन जाता है, बिल वगैरह बन जाता है, बट बहुत रीज़नेबल लगे मुझे तो। और बॉक्स में भरा हुआ था, मतलब यह 1 पर्सन के लिए इनफ है। और हमने फिर इसे मज़े से खाया दोनों ने, कि ये चीज़ है मेल्ट हुई हुई है तो बाद में ठंडी ना हो जाए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब इसका टेस्ट अभी भी मैं कहती हूँ कि मेरे मुँह में है। मैं अब जब जाऊँगी मैं दोबारा से ये टेस्ट करूँगी। अभी खैर मैंने कैसा रहा, मैंने कहा एक दफ़ा मेन्यू टेस्ट कर लूँ ना, जैसे बाकी जगहों को हमने सही छाना हुआ है, हर हर चीज़ का हमें टेस्ट पता है। इस तरह एक दफ़ा इनका भी टेस्ट सारा पता चल जाए तो फिर पता चल जाता है इंसान को कि इनकी क्या स्पेशल चीज़ है और क्या टेस्टी है। खैर हाँ, हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, कोई भी इतना खास नहीं था हमारे पास, तो फिर मैंने आराम से वीडियो बना ली थी। वीडियो बनाने मेरी बहुत मुश्किल हो रही थी, और मैं बस पब्लिक में इस तरह कभी भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मुझे अजीब फील होता है, अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर मैंने एक थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना ली हैं, और मैंने कहा चलो मैं खाते हुए ना, ये मैं ऐसे देखती रहती हूँ ईटिंग ASMR और इस तरह की चीज़ें देखती रहती हूँ। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किया, अब ये मैं इसका नाम भूल गई हूँ, ये जो बर्गर सा था, ये इसका नाम मैं शायद भूल गई हूँ। तो ये भी अच्छा था, इसके अंदर फुल एक ही लंबा सा चिकन फ्राई करके रखा हुआ था पीस, और ऊपर चीज़ थी, और बहुत अच्छा टेस्ट था, गर्म गर्म था, जूसी था। हमने वो ट्राई किया, वो भी हमें अच्छा लगा, बट 2 लोग हैं अगर तो फिर 2 चीज़ें इनफ होती हैं, बुरीटो भी बड़ा होता है और ये भी। खैर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, और मतलब इसमें एलपिनोस भी थे, मैंने कहा सही इनने कंजूसी नहीं की हुई, सही चीज़ें शामिल की हुई हैं। वरना तो बहुत सी जगहों पे मैंने अब देखा है, मतलब बहुत से बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत से बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि अब जहाँ जाओ तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता मुझे। तो मैं तो टेस्ट वाली हूँ, मैं टेस्ट पे जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप बिल पे ना जाएँ, आप टेस्ट पे जाएँ, टेस्ट कैसा है। तो खैर फिर मुझे प्यास लगी, मैंने कहा चलो मैं अभी पानी ऑर्डर करती हूँ। पानी की बॉटल मुझे इतनी पसंद आ रही थी, इतनी पसंद आ रही थी, मैंने कहा कि मैं घर लेके जाऊँगी, और मैं घर भी लेके आई हूँ क्योंकि हमने इसका बिल पे किया था। तो मैंने कहा कि मेरी बॉटल है, हमने इसके पैसे दिए हैं, तो मैं तो घर लेके जाऊँगी। बाकी बस इसी तरह वापसी पे हमने एक पिज़्ज़ा पिक करना था, क्योंकि घर के जाना था। 1 पर्सन पिज़्ज़ा था और ऑर्डर था और वो गर्म-गर्म जब हमने पिक किया हमें इतनी खुशी हुई। हमने कहा देखिए असल पिज़्ज़ा ऐसा होता है कि जो हमने पहले खाया है वो पता नहीं क्या था, तो इतना वो था, सॉसी था, इतना चीज़ी था, बहुत मज़े का था। और यहाँ के एरिया की ना कुकिंग बड़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे आप बाहर से कोई चीज़ खाते हैं ना आपको टेस्ट वाक़ई आता है। फिर मुझे पान दिख के मैंने कहा मैंने पान खाने हैं, पान तो मैं लाज़मी खाऊँगी। तो फिर वो मीठे पान थे खैर, लेकिन आइंदा से ना मैं खुद से बनवाऊँगी उसके सामने। ये बने हुए जो दे देते हैं ना, इसमें बहुत चीनी डाली हुई होती है इनने, तो मुझे आजकल ऐसे पानों का शौक है। फिर मैंने उसका भाई मुझे ऐसी सुपारी दो जिससे सारा मुँह लाल हो जाए, मुझे ना सही सुपारी चाहिए। वो कह रहा है कि अच्छा, तो फिर खैर उसने मुझे कोई सुपारी सी दी, वो मुझे खा के इतना मज़ा आया। मुझे बस गंदी चीज़ें, मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें भी खा के बाहर निकल आती हूँ ना, तो मुझे भी गंदी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है कि ये खा लो, वो खा लो। गंदी चीज़ों से मुराद जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है।
यहाँ पे फिर हमने पान खोला। पान सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मैं किसी को पूछूँ कि आपने खाना है तो एवरीवन इज़ लाइक नो हमने नहीं खाना। हम तो मैं कहती हूँ अच्छा चल ठीक है आपने खाना नहीं खाना, मैं तो खाना है भाई। मैं तो फिर पूरा एक तरफ से खा लेती हूँ। वैसे आज मैंने देखा यहाँ पे बड़े लोग खाते हैं। आज मैंने देखा तो इतने अच्छा मुझे एक बंदा दिखा, मतलब लग रहा था कि सही सूट बूट वाला, तो मैंने देखा वो पान खा रहा था। तो मैंने कहा बस ठीक है ना, अगर अच्छे लोग खा सकते हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। तो कौन कहता है कि ये नहीं खाने चाहिए और ये है वो है। मतलब जिसको जो पसंद है वो खा सकता है, और मैं मुझे पसंद है मैं खा सकती हूँ, मुझे शौक है तो मैंने खाना है और मैं खाऊँगी। यहाँ पे खैर मैंने पान लिया, इसके में बहुत मज़ा आई, इतनी देर तक मुँह में ठंडक ठंडक रहती है। पता नहीं ठंडा किस चीज़ से होता है मुँह, अंदर तो उसके सौंफ भरे हुए होते हैं, चीनी भरी हुई होती है और पत्ता होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। इसके बाद वक्त हुआ जाता है हमारी ग्रॉसरी का। फिर हम ग्रॉसरी करने के ग्रॉसरी हमने फुल मंथ के अपने हिसाब से तो की है, बट बहुत सी चीज़ें रह भी जाती हैं, वो भी साथ साथ आती रहती हैं, ज़ाहिर है रोज़ की रोज़ चीज़ें। यहाँ पे बस जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो हम लेने गए। जब गाड़ी में रखी तो फिर मुझे साथ हमें भूख लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के बिस्किट वगैरह टेस्ट किए, जो चीज़ें हमारे बच्चों के खाने वाली थी। बच्चे तो नहीं है खैर, हम में से कोई बच्चा नहीं है, सारी बड़े अडल्ट हैं, बट फिर भी जो चीज़ें हमारी लड़कियों के खाने वाली थी हमने गाड़ी में बैठ के खानी शुरू कर दी। तो इतने थके थे हम, इतने थके थे, जब सामान घर लेके आए बाजू टूटने शुरू हो गए थे, बट मैंने कहा ला अब ये फिर सुबह तक पेंडिंग क्या छोड़ना है, चलो मैं अभी से सामान सेट करना शुरू कर देती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं बैठ गई किचन में, जो पुरानी चीज़ें थी वो ऊपर रखी ताकि ये ना हो कि वो यूज़ ही ना हो और आगे वाली यूज़ होती रहे। फिर जो न्यू थी उन्हें सारा रिफ़िल किया, सारे बॉटल सारे जार्स रिफ़िल किए, सारे स्पाइसेस यानी सारे मसाले दोबारा डाले, सारी चीज़ें फिल करती रही। और जो फ्रिज में रखने वाली थी फ्रिज में रखी, जो वॉशरूम्स की चीज़ें थी वॉशरूम्स की रखी, जो बाहर एक्स्ट्रा सामान था जो स्टोरेज का था, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर रखी, बहुत ज़्यादा राशन था। और करते करते मुझे इतनी में थकी थी। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपका पार्टनर आपके पास आके करे कि कहे कि कोई हेल्प चाहिए है, आर यू टायर्ड। तो वहाँ पे इंसान की सारी थकावटें उतर जाती हैं कि ज़िंदगी में कोई तो है जो आपका एहसास करता है, आपकी केयर करता है, आपका ख्याल रखता है। और वहाँ पे इंसान कहता है कि बस इसके लिए कुछ भी कर ले। और मैं यही मैं फार्मूला अपनाती हूँ, मैं कहती हूँ उस शख्स के लिए आप कुछ भी कर लें जो आपका ख्याल करता है, उसके लिए आप हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाएँ, हर तरह के लिए कुर्बानी दे दें, हर तरह से उसके हो जाएँ, हर तरह का उसके लिए कंप्रोमाइज़ करें, बस उसके हो जाएँ जब जो आपका हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर 1 और 11 होते हैं, मैंने सारा सामान जब सेट किया, फिर मैंने उनसे रखवाया, फिर हम दोनों ने रखा, सारा किचन को हमने सेट किया। फिर भी हमने देखा बहुत सी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, जो कि अब बस लोग जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं तो वैसे वैसे मैस भी होता जाता है। बट मैं ट्राई करूँगी कि नहीं, मैं साथ साथ चीज़ें मेंटेन रखूँ और साथ साथ ये सामान संभालूँ, ऐसे तो किचन की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किचन ख़राब हो। मैंने बहुत मेहनत से किचन सेट किया है, मैंने बहुत 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 खपत के बाद मैं इसको मेंटेन रखती हूँ। तो फिर अगर ये सामान जो इधर उधर आजकल मुझे दिख रहा है मैं ये ठीक करूँगी, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है 1-2 दिन में सारी डीप क्लीनिंग करूँ, सारी शेल्फ्स की, और सारा एक्स्ट्रा सामान उठाऊँ जो कि फेंकने वाला है फेंकूँ, और जो साइड्स पे करने वाला है कैबिनेट्स में रखने वाला है वो रखूँ। तो ज़ाहिर है घर के लोग हैं, जितने लोग हैं उतना ही चीज़ें भी होंगी, उतना ही सामान भी होगा। तो इन चीज़ों को तो बंदा कुछ नहीं कह सकता ना, बस इनकी जगह बनानी होगी, स्टोरेज प्लेस बनानी होगी। मैं सोच रही हूँ किचन में दिन ब दिन सामान बढ़ ही रहा है। सामान से मुराद ये मेस जो होता है इधर उधर की चीज़ें, मैं बड़ी तंग पड़ती हूँ। अब मेरा इरादा है कि मैं सारी चीज़ों की एक जगह बना दूँगी और शेल्फ के सामने बस कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना होगी। आज तो मैंने घी वाला डब्बा भी चेंज कर दिया सारों की डिमांड पे। बस हर कोई ये कहते तुम ये डब्बा चेंज करो। मैंने कहा सही है जी, कर देते हैं, डब्बा भी चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखती हूँ तो बर्तन वगैरह जमा थे फ्रिज में, चाहे वो अंडे वगैरह लगा रही थी तो देखा कि ये फ्रिज की गंदी थी, सारे जो फ्रिज के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, गंदा हुआ था। मैंने वो भी साफ़ किए। फिर मैंने कहा चलो जो धोने वाले हैं धो लेती हूँ, ग्लास और ये चीज़ें। फिर फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखी, साथ साथ फ्रिज को भी साफ़ कर दिया। लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, अभी काफ़ी दिन से मैंने शायद तवज्जो नहीं दी, तो बस अब मैं फुल टाइम दूँगी। किचन एक दफ़ा नीट एंड क्लीन होना तो बस फिर इंसान की टेंशन आधी से कम हो जाती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कहती हूँ कि ये फिर बाद में अभी मैंने बर्तन धोने के बाद देखा कि ये मेरा नल वाला एरिया गंदा हो रहा है, डस्टी हो रहा है, ये पीछे शेल्फ्स गंदी हो रही हैं। कुछ तो मैंने अभी रात में क्लीन कर दिया है, बट कुछ मैं सुबह उठ के करूँगी, और मुझे सुकून तभी आएगा जब ये सारा किचन ओके हो जाएगा। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा है कि बड़ी थकावट है और आवाज़ में बड़ी उदासी है क्योंकि किचन मेंटेन नहीं है। तो खैर मैंने फिर ये कबाबचीज़ वाली बोतल ही धो रही हूँ क्योंकि मैं इसको घर लेके आई थी और मैंने कैसे मैं धो के मैं इसमें पानी पिया करूँगी। बड़ा अच्छा इनका ढक्कन था और बड़ी प्यारी ने बनाई हुई थी, मैं बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा अब खैर है, मैंने पैसे दिए हुए हैं ना तो मैं लेके जाती हूँ। कोई इसमें मैंने आर महसूस बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए आप भी ये चीज़ें अपनी हक समझ के लिया करें, आर महसूस मत किया करें। अभी भी कुछ सामान मेरा रहता था संभालने वाला, ज़ाहिर है सिर्फ किचन का तो होता नहीं है, कुछ बाहर रखना था, कैबिनेट्स का था, वॉशरूम्स का था, इधर उधर की चीज़ें थी, वॉशिंग एरिया की चीज़ें थी, तो वो मैंने अब इंशाल्लाह रखी है, मैं सुबह सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे घी मुझसे शिफ्टिंग नहीं हो रहा था बॉटल पे, मेरे पास फिलहाल बॉटल पड़ी थी, मैंने कहा इसमें घी डाल लेती हूँ, वो गिर रहा था। मैंने ट्राई किया है, थोड़ी सी बॉटल मैंने डाली है, मैंने कहा चलो जो भी है अब इससे अल्लाह करे पराठे वगैरह बन जाएंगे, आपको पसंद आ जाए। वरना फिर आज भी मुझे कोई अच्छी घी वाली बॉटल नज़र नहीं आई, मेरे माइंड में था एक मैंने लेना था, पीलर लेना था, वो भी मुझे नज़र नहीं आया। खैर मेरे किचन के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, पता नहीं मैं चलने के काबिल अल्लाह करे रहूँ, हमेशा रहूँ। मैं चलती रहूँ तो ये भी चलता रहेगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।